गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके पूर्व की राम कथा व्याख्या में हम लोग ने रामचरितमानस बाल कांड के दूसरे दोहे तक को लिया था। आज इसके आगे की कथा पर चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मज्जन फल पे किय तत्काला, काक होहि पिक बकहु मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलधर जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। दूसरे दोहे में तुलसीदास जी ने ये बताया था कि संत समाज जो है वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ भक्ति की गंगा, ज्ञान की सरस्वती और कर्म की यमुना तीनों संत में समाहित रहती है। और प्रयाग की त्रिवेणी तो प्रयाग आने पर ही आप उसमें स्नान कर पाते हैं, किंतु संत समाज की जो त्रिवेणी है वह तो कहीं भी आपको मिल जाएगी, आपके घर भी आ जाएगी। तो सभी सुलभ सब दिन सब राति, सभी को सभी स्थान पे सभी समय उपलब्ध हो सकती है। तो इस त्रिवेणी में सज्जन संत लोग के ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी में स्नान करने का फल क्या होता है कि काक हो ही पिक बकहु मराला। काक मतलब कौआ। कौआ जो होता है वह, उसका आहार भी अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है, उसका शरीर भी सुंदर नहीं होता है और उसकी वाणी भी कर्कश होती है। किंतु यदि वह संत सरोवर रूपी त्रिवेणी में स्नान कर लेता है, यानी कि संत से भक्ति ज्ञान और कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और सत्संगति, सत का साथ हो जाता है, सत का परमपिता परमात्मा का ज्ञान करा देते हैं संत लोग उसे, तो वह भी कोयल की भांति मधुर वाणी बोलने लगता है। इसी प्रकार बगुला जो है वो बहुत कपटी कहा जाता है। बगुला भगत सीधा साधा बन के बैठा रहेगा और जैसे ही कोई शिकार आएगा दंड से लपक लेगा, धोखेबाज। लेकिन संतों के ज्ञान की त्रिवेणी में स्नान करके, मज्जन करके बगुला भी हंस के समान ज्ञानी हो जाता है। हंस में क्या होता है? नीर क्षीर विवेक। दूध को पानी से, पानी को दूध से अलग कर देता है हंस। हंस मोती चुगता है और जब बगुला सज्जन संतों के द्वारा परम सत्ता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह बगुला जो है वो हंस के समान ज्ञानी और मोती चुगने वाला और आदर्श बन जाता है। और सत्य क्या है? एकमात्र सत्य है परमात्मा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। जगत असत्य है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है।
और यह सुन के किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि सत्संगति के समान, संतों की संगति के समान कुछ भी इस संसार में प्राप्तव्य नहीं है, क्योंकि सत्संगति की बड़ी महिमा है। वाल्मीकि जी जो पहले डाकू थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे, वह सप्तर्षियों के संपर्क में जब आए और सप्तर्षियों से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सप्तर्षियों के भक्ति ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी में उन्होंने जब गोते लगाए तो वह निखर कर आए और वाल्मीकि रूपी बहुत बड़े संत बन गए, ज्ञानी बन गए, भक्त बन गए। इसी प्रकार नारद जी पिछले जन्म में जब नारद नहीं थे, नारद जी के पूर्व जन्म जो था, उस जन्म में नारद जी अपनी माता के साथ संतों की टोली में चला करते थे और संत लोग जब भोजन करते थे तो उनकी पत्तलें उठाते थे और जूठन साफ करते थे और कई बार वही जूठन वो खा भी लिया करते थे। प्रसाद स्वरूप संत की जूठन भी प्रसाद है। तो अगले जन्म में उन्हें नारद का शरीर मिला। क्यों? संतों की संगति में रहते रहते, उनके ज्ञान की बातें सुनते सुनते नारद जी को वैराग्य उपज गया और सत्य का साथ हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया। तो उन्हें अगला जन्म जो मिला वो नारद जी का मिला। इसी प्रकार घट जोनी कहते हैं अगस्त मुनि को। घट मतलब कम, जो थोड़े कम विकसित जाति के थे, घट जोनी कहते हैं, खराब योनि जिनकी थी। वो भी संतों के संपर्क में आके, बड़े बड़े ज्ञानियों के संपर्क में आके और भगवत चर्चा सुनते सुनते परम ज्ञानी बन गए। और ऐसा आ गया कि शिव जी भी एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही। शिव जी भी अगस्त मुनि के यहाँ राम कथा सुनने जाने लगे, इतने ज्ञानी हो गए अगस्त मुनि। तो ये है सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा सबसे बड़ी, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे पानी जो है वो हमेशा नीचाई की ओर, ढलान की ओर बहता है, ऐसे मनुष्य का एक स्वभाव है कि बुराई जल्दी आकर्षित कर लेती है और हम अधोगति को जल्दी गिरने लगते हैं, वो कोई भी हो। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने की कोई आयु नहीं है, वो बचपन में भी हो सकता है, युवावस्था में भी हो सकता है, प्रौढ़ावस्था में भी हो सकता है, वृद्धावस्था में भी हो सकता है, लेकिन जब भी हो जाए तभी अच्छा है। तो ऊर्ध्वगामी गति अगर जल की करनी है तो बहुत मुश्किल है। इसी तरह से सहज स्वभाव जो है अधोगति का ही होता है और सत्संगति बहुत मुश्किल से मिलती है, प्रभु की कृपा से मिलती है। और सत्संगति प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य ऊर्ध्वगति को, उन्नति की ओर विकास करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो जल में रहने वाले जीव हैं, जो थल में रहने वाले जीव हैं और जो आकाश में रहने वाले जीव हैं, ये सभी जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जितने भी जड़ और चेतन जीव इस संसार में हैं, मत कीरत गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोको भेद न आन उपाऊ। और जितना भी विवेक है, जितने मनुष्यों में जो भी विवेक है और जो भी जिसने कीर्ति पाई है, चाहे जिस क्षेत्र में पाई हो, चाहे गायन के क्षेत्र में पाई है, चाहे नृत्य के क्षेत्र में पाई है, चाहे शस्त्र विद्या के क्षेत्र में पाई है, लेकिन कोई ना कोई
गुरु रहा जिसने उनको उस ज्ञान का सत्संग दिया। तो सत्संग के कारण ही, सत्संग की वजह से ही विवेक, कीर्ति, ऊर्ध्वगति और जो भलाई हो रही है मनुष्यों की, वह सत्संग यानी कि परमात्मा का संग की वजह से हो रही है। और वो ज्ञान कराने वाले कौन हैं? संत जन हैं, ज्ञानी जन हैं। किसी को किसी भी परिस्थिति में कहीं भी संत का साथ मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो जान लीजिए यह बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन उपाय। इसके अलावा कोई भी अन्य उपाय नहीं है शांति प्राप्त करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का और उन्नति प्राप्त करने का। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। विधि बस सुजन को संगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। तो बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और सत्संग कैसे प्राप्त होता है? प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। और प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? हमारे पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है। अब जब हमारे पुण्य कर्म उदित होते हैं तो दो प्रकार के लाभ हमें दे सकते हैं। एक तो हमें भौतिक जगत में धन, पद, प्रतिष्ठा, भौतिक सुख साधन दे सकते हैं, और दूसरे सत्संग दे सकते हैं। लेकिन एक तराजू में भौतिक सुख साधन रख दिए जाएं और एक तराजू में सत्संग रख दिया जाए, तो सत्संग ही भारी पड़ेगा। और हमारे जीवन को जो ऊर्ध्वगति मिलेगी, जो शांति मिलेगी, परमात्मा का प्राप्ति होगी, वो सत्संग से होगी। अतः भौतिक जगत में प्राप्तव्य कोई भी वस्तु सत्संगति की बराबरी नहीं कर सकती है। हम चाहे हमको बहुत मंगल हो जाए, हमारा हमें बहुत आनंद प्राप्त हो जाए, तो उस सब की जड़ क्या है? उस सब की जड़ सत्संग है। सत्संग से ही हमें परम आनंद मिल सकता है। और जो कुछ भी भौतिक जगत के आनंद हैं वो क्षणिक हैं। हमने कुछ खा लिया, हमें क्षणिक आनंद मिल गया। हमने कोई अच्छा कपड़ा पहन लिया, क्षणिक आनंद मिल गया। या हम कुछ मित्रों से मिल लिए, क्षणिक आनंद मिल गया। तो आत्मा में आत्मा का रमण जब होगा और परमात्मा आपकी आत्मा में आसीन होगा, तभी जो है असली मंगल होगा, असली प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। तो ये क्या है? जैसे भौतिक जगत की वस्तुएं जो हैं वह सब क्या हैं? फूल के समान हैं, वृक्ष में लगे हुए फूल हैं। और सत्संग क्या है? वृक्ष में लगा हुआ फल है, पका हुआ फल है सत्संग। तो फल खाने में ज़्यादा आनंद आता है। फल फूल के बाद की अवस्था होती है। तो भौतिक जगत के जो प्राप्त हम करते हैं वह सब फूल के समान है, वृक्ष में लगे हुए फूल के समान। और सत्संग जो है वो वृक्ष में लगे हुए फल के समान है, वृक्ष का फल है। इस संसार रूपी वृक्ष का फल क्या है? सत्संग है। इस सत्संग को प्राप्त करके जो दुष्ट लोग हैं वो भी सुधर जाते हैं। जो जब
ज्ञान प्राप्त होता है, जब शास्त्र संवत बातें सुनने को मिलती हैं, तब आदमी को ये समझ में आता है कि हमारा जो अभी तक का ज्ञान था वो अपूर्ण था, और जो पथ था वो भ्रष्ट था। हमारा पथ सही नहीं जा रहा था जिस पे हम जा रहे थे। और दुष्ट से दुष्ट मनुष्य भी साधु संगति पा करके सुधर जाता है और आध्यात्म मार्ग में अग्रसरित हो जाता है। जैसे लोहे को पारस धातु से छुआ दिया जाता है तो पारस सोना बन जाता है। इसी तरह सज्जन व्यक्ति किसी दुष्ट व्यक्ति को स्पर्श कर लेते हैं, अर्थात उसके संपर्क में आ जाते हैं, तो वह दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है और परमात्मा की सत्ता उसके हृदय में जो पूर्व से स्थित होती है, जागृता अवस्था में पहुंच जाती है और वो उसकी वृत्ति रामाकार हो जाती है, वो भजनानंदी हो जाता है और सन्मार्ग पर अग्रसरित हो जाता है। और विपरीत परिस्थिति कभी कभी आ जाती है। विधाता के मतलब कर्म जो लिखा है विधाता ने, भाग्य जो आपका लिखा है, कर्म जो लिखा है, उसके अनुसार अगर कोई सज्जन व्यक्ति कुसंगति में ही पड़ जाता है तो भी वो अपना गुण नहीं छोड़ता है। जैसे जल है, वो शीतलता कभी नहीं छोड़ेगा, अग्नि है, दहकता कभी नहीं छोड़ेगी। तो सज्जन व्यक्ति का मूल स्वभाव जो है वह समभाव है। जो स्वभाव है उसका सत स्वभाव है, यानी कि सत्य में प्रतिष्ठित, परमात्मा में प्रतिष्ठित रहने का, आनंदित रहने का जो स्वभाव है, अपने सन्मार्ग को सज्जन कुसज्जन लोगों के बीच में पड़ने के बाद भी कभी त्यागता नहीं है। कैसे? जैसे मणि जो होती है वह सर्प के फन के ऊपर लगी होती है। सर्प जहरीला होता है, किंतु मणि का कार्य क्या है? प्रकाश देना। उस विषैले सर्प के मस्तक पर स्थित होते हुए भी वह मणि प्रकाश देती रहती है और कभी सर्प के विष से प्रभावित नहीं होती है। इसी प्रकार बुरी परिस्थिति में दुष्टों का संग होने पर साधु व्यक्ति कभी उनकी दुष्टता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपनी सज्जनता से दुष्टों को सुधार देता है। विधि हर हर कभी को विधि बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहे जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। साधु के जो महिमा है, जो गुणगान है, उसको कहने के लिए, उसका गायन करने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, यहाँ तक कि सरस्वती के पास भी शब्द नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सरस्वती भी साधु की महिमा गाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। इतने अधिक गुण हैं साधु में, संत में, कि देवता भी उनका गुणगान नहीं कर पाते हैं। जैसे मणिमाणिक है, तो एक सब्जी बेचने वाले से आप कहिए कि इस माणिक का मोल लगा दीजिए, तो वो बेचारा गोभी, आलू, मूली बेचने वाला उस मणि की कीमत ही नहीं जानेगा, उसका मूल्य ही नहीं जानेगा, तो उसका मूल्य क्या बताएगा? तो उस मणि की कीमत कौन जानता है? जौहरी। जौहरी ही मणि की कीमत बता सकता है, सब्जी बेचने वाला मणि की कीमत नहीं बता पाएगा। तो इसी प्रकार संत व्यक्ति का जो चरित्र है, संत व्यक्ति का जो गुण है, उसका जो आनंद है, उसकी मन शांति का चित्रण
ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और सरस्वती भी कर सकने में असमर्थ हैं। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन, जिमि सम सुगंध कर दोई। जैसे हम अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाएं, दोनों हाथों को, पंजों को, हाथ के हथेलियों को जोड़ लें और उसमें हम खूब सुगंधित पुष्प रख दें, तो क्या होगा? हमारे दोनों हाथ सुगंधित हो जाएंगे। पुष्प ये नहीं देखेगा कि कौन सा दायां हाथ है, कौन सा बायां हाथ है, वो दोनों हाथों को सुगंधित कर देगा। इसी प्रकार संत का जो चित्त है, मन है, वह सदैव समभाव में रहता है। सुख दुखे समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। सुख हो दुख हो हमेशा समभाव में रहता है, न तो दुख में दुखी और न सुख में बहुत सुखी। सुख दुख में समभाव में जो रहे वही संत है, हमेशा समभाव में रहता है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। अब तुलसीदास जी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, संत सरल चित जगत हित। संत का चित्त तो सरल होता है और जगत के हित के लिए जानि स्वभाव स्नेहु। परमात्मा आप मेरे सरल स्वभाव को अपने सरल स्वभाव से देखिए और जानिए। और जैसे बालक का स्वभाव सरल होता है, वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं मेरा हृदय भी सरल है और संत परमात्मा तो सरल है ही, तो मेरी बाल विनय सुन के मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मेरा राम जी के चरणों में अनंत अनुराग हो जाए, अनंत प्रेम हो जाए। और जब अनंत प्रेम होगा तभी मैं रामचरित का वर्णन बिल्कुल शब्दशः सत्य रूप से अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। धन्यवाद।